दोस्तों आप सब लोग कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए वेट। इसी बीच में एक बड़ी अपडेट निकल कर आ गई और इसका क्या क्या प्रभाव हो सकता है और बिहार एस्टेट को लेकर लगातार आप लोग काफी चीजें पूछ रहे हैं, तो सब पर मैं क्विकली बात करूंगा। पहले आप जान लीजिए कि बीएससीबी के जो नए चेयरमैन हैं उनके ऊपर अब गाज गिर चुकी है। बात क्या है पहले आप सुनिए न्यूज के माध्यम से। पहले बिहार की बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली से खबर है जहां बीपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति मामले में नियुक्ति को चुनौती दी गई थी। बिहार सरकार को अब नोटिस जारी किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते में जवाब भी इस मामले में मांगा है। बता दें कि मनु भाई परमार बीपीएससी के चेयरमैन है और बिहार सरकार को नोटिस जारी किया गया है और नोटिस जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते में बिहार सरकार से जवाब मांगा है। बता दें कि मनु भाई परमार पर कई आरोप हैं। याचिका में आपराधिक इतिहास का भी जिक्र है, उसकी बात इस याचिका में की गई है। शंकर आनंद हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता। शंकर, क्या अपडेट कोर्ट से? देखिए, बीपीएससी अध्यक्ष मनु भाई परमार की नियुक्ति को चुनौती देने याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को एक नोटिस जारी किया है और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 4 सप्ताह के अंदर में इस मामले पर जवाब मांगा है। कोर्ट ने इस मामले में एमिकस क्यूरी भी की नियुक्ति को किया गया है और इस मामले में जिस तरह से अधिवक्ता जो ब्रजेश सिंह की ओर से दायर याचिका में आपराधिक इतिहास के बावजूद मनु भाई परमार की नियुक्ति को करने का जो आरोप लगाया गया था, इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई है। और जिस तरह से अगर इस मामले की अगर बात करें तो इस मामले में अधिवक्ता ब्रजेश सिंह की ओर से दायर याचिका में आपराधिक इतिहास के बावजूद मनु भाई परमार को नियुक्त करने का जो आरोप लगाया गया है, इस मामले में तमाम दलीलों को कोर्ट के सामने रखा गया और याचिका में कहा गया कि बीपीएससी अध्यक्ष के पद की नियुक्ति से पहले ही परमार को विजिलेंस ने भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी बनाया था। महादलित विकास मिशन के तहत ट्रेनिंग और सुविधाएं देने के नाम पर हुए घोटाला मामले में विजिलेंस विभाग के द्वारा केस दर्ज किया गया था और महादलितों के विकास के लिए जिस तरह से सरकार ने 2007 में मिशन का गठन किया गया था, इस पर 2010 से ही काम शुरू किया गया था। मिशन में अब ये समझ लीजिए कि बहुत बड़े बड़े आरोप हैं बीपीएससी के चेयरमैन पर। निवर्तमान चेयरमैन जो है मनु भाई, उन पर बहुत बड़े बड़े आरोप हैं, जिस वजह से कि क्योंकि वो चेयरमैन है और चेयरमैन के थ्रू ही सारे काम होते हैं, तो बीपीएससी की वेबसाइट पर या बीपीएससी की चीजों पर जिस गति से काम हो रहा था, ना ही सिर्फ टीआरई 4.0 की बाकी चीजों पर भी, तो इसमें थोड़ी सी डिले अब यहां पर हो सकती है क्योंकि 4 हफ्ते का समय जो है शिक्षा विभाग को भी मिला है। जिस प्रकार से सारे नोटिस मैं टेलीग्राम पर दे रहा हूं, टेलीग्राम का लिंक यहां पर आपको मिल जाएगा। तो बिहार सरकार को नोटिस जारी किया गया है और 4 हफ्ते में जवाब मांगा है, तो 4 हफ्ते में ये बताएंगे। अब इस बीच में बीपीएससी के जितनी भी चीजें हैं वो प्रभावित हो सकती है और जहां तक मेरी समझ है उस चीज में डिले अब हो सकता है, तो ये एक बड़ा मामला है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जहां पर कि बीपीएससी थोड़ा थोड़ा अब और डिले होते जा रहा है, जो कि अभी तक इस बात को यही कहा जा रहा है कि मार्च के लास्ट तक तो आ ही जाएगी, लेकिन अगर अब ये सब चीजें बढ़ी तो डिले हो सकती है क्योंकि बीपीएससी के चेयरमैन ही अगर नहीं होंगे तो वो ट्रांजिशन, मतलब वो बिना चेयरमैन के दस्तखत के या बिना, क्योंकि जब मामला चल रहा है तो वो चीजें अटक सकती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। एस्टेट की मैं बात करूं तो एस्टेट पर लगातार यही अपडेट है दोस्तों कि एस्टेट फेज 2 के लिए लगातार अभ्यर्थी जितने भी लोग हैं अलग अलग जगह पे लेटर लिखे हैं। मामला इसमें तो कोर्ट में है ही, लेकिन इस पर जितने भी अलग अलग जगह हैं, चाहे शिक्षा विभाग से जुड़े हो या गवर्नमेंट से जुड़े हो, सब जगह लेटर लिख रहे हैं सभी लोग और कई सारी चीजें हो रही हैं, कई आरटीआई भी की जा रही है। और इसमें देखिए प्रॉब्लम एक और है कि बेसिकली बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनका सेशन डिले हो गया, जिस वजह से वो पिछले एस्टेट में एग्जाम नहीं दे पाए, ऐसे भी काफी लोग हैं। तो इन सभी चीजों को लेकर लगातार सब लोग अपना डिफेंड कर रहे हैं और क्योंकि लगातार बात भी उन्होंने की थी, अगर आपको याद हो तो आनंद किशोर ने कई बार इस बात की जो हमारे है ना बात की थी, तो लगातार अलग अलग जो न्यूज वगैरह आई है या जिन लोगों ने आवाज उठाई है ना उसकी प्रक्रिया को लेकर, और जो यहाँ पर जो अध्यक्ष हैं आनंद किशोर, उनका जो स्टेटमेंट है पहले का, उन सब को लेकर चीजें चल रही है, लेकिन अभी भी 100% ये क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन मामला पॉजिटिव आप इसको मान सकते हैं क्योंकि दबाव बढ़िया है। और मैं बाकी एस्टेट अभ्यर्थियों को भी कहूंगा ये चीज कि अभ्यर्थी के लेवल पर जो भी चीजें संभव है आप लोग जरूर करिए, आवाज उठाने के लिए हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। और जो पुराने अभ्यर्थी हैं, तकरीबन मुझे लगता है कि 2.5 से 3 लाख लगभग अभ्यर्थी होंगे उसमें जो पास हैं, तो आप लोग भी बिल्कुल चिंता न करें कि कंपटीशन बढ़ जाएगा, ऐसा
कुछ नहीं है। जो भी टैलेंटेड लोग हैं वो आगे जाएंगे ही। एस्टेट में क्योंकि पासिंग मार्क्स भी सीटेट की से भी थोड़ा कम होता है, तो जो भी विद्यार्थी होंगे वो पास करेंगे, और टीआरई में जो कैपेबल होंगे वो जाएंगे ही जाएंगे। इसमें कोई गारंटी मतलब दिक्कत वाली बात नहीं है। टीआरई में बहुत सारे सीट खाली रह गए क्योंकि लोग कट ऑफ नहीं पार कर पाए। तो अगर आप कैपेबल हैं तो आप जाएंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा। और जो भी नए अभ्यर्थी हैं उन अभ्यर्थियों को मौका मिले, क्योंकि अगर आप ये सोचिए कि अगर उन्हें अभी नहीं मौका मिलता है तो ऐसा नहीं कि टीआरई 5 नहीं आएगा, टीआरई 5 भी आएगा। कल ही एक बच्चे ने मुझे कमेंट करके बोला कि सर टीआरई 5 इसका मतलब आएगा, जब मैंने दिखाया था कि क्या कहते हैं अलग अलग सोर्सेस से, मतलब हर बार हर जगह से 5, 10, 20 बच्चे निकल रहे हैं जो भी फर्जीवाड़े वाले हैं, तो किसी ने लिखा कि सर इसका मतलब तो टीआरई 5 भी होगा, सीट खाली होगा, तो नेचुरल है। तो टीआरई 5 तो ऐसे भी आएगा क्योंकि उनकी जो पूरी भर्ती है वो तो पूरा भी कर नहीं रहे, कंप्यूटर वाली भी बचेगी आगे, तो वो भी आएगी। लेकिन अभी की जो चीजें हैं ये अब चूंकि थोड़ी सी डिले हो रही है, तो इसमें बच्चों को मौका मिले क्योंकि उनका सेशन पूरा हो गया है, और सिर्फ एस्टेट की वजह से अगर नहीं जाते हैं तो इसमें कोई बहुत लॉजिक नहीं लगता है। तो पॉजिटिव मामला हो रहा है क्योंकि बच्चे आवाज उठा रहे हैं। मैं सैल्यूट करता हूं उन सभी टीम को जो लोग इस पर लगातार मेहनत कर रहे हैं, पोस्ट भेज रहे हैं। मैं तो जुड़ा हुआ हूं चीजों से, लोग पोस्ट भेज रहे हैं, लोग ईमेल कर रहे हैं, अलग अलग जगह से कांटेक्ट कर रहे हैं, तो दबाव बन रहा है, लोग पहुंच भी रहे हैं, और आरटीआई भी की गई है, हर चीजें हो रही है, और पॉजिटिव में संदेश आ सकता है। बाकी लोग भी जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आप लोग शामिल होइए, और जो भी लोग जुड़े हुए हैं एस्टेट अभियान से, आप लोग कमेंट में एक दूसरे को बता सकते हैं बच्चे कैसे जो है अपना योगदान दे सकते हैं। तो सब लोग मिलकर अच्छे से जो है अपनी बात रखिए, और ये चीजें होंगी, और एस्टेट की प्रक्रिया होने की संभावना मोस्टली है। बस यही है कि ये चीजें जैसे चल रही है ये चीजें चले, क्योंकि केस भी स्ट्रांग है और कोर्ट में भी है, तो उसमें भी पॉजिटिव साइन आने की आगे भी संभावना है। तो ये दोनों दोस्तों बात है। बाकी अब टीआरई का एग्जाम हो सकता है कि थोड़ा ये हो, और जैसा होगा आगे अपडेट हम लोग बताएंगे। बहरहाल 4 वीक का इनको टाइम दिया गया है, तो वो चीजें हैं। सभी अपडेट आप टेलीग्राम ग्रुप पर पा सकते हैं, और अगर आप बीपीएससी टीआरई की तैयारी कर रहे हैं तो टीआरई के अलग अलग बैचेस और इवन महापैक जिसमें एस्टेट भी शामिल है, सब कुछ का लिंक आपको नीचे भी मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगा, या डायरेक्ट आप ऐप पर जाकर, टेक्स्टबुक ऐप पर जाकर ये कूपन कोड लगा सकते हैं और अपने डिस्काउंट को पा सकते हैं किसी भी बैचेस पर। थैंक यू वेरी मच।